जय हिंद और नमस्कार मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माँ बहनों को, बच्चों सबको नमस्कार और जय हिंद। मेरे भाई दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, ये मेरा सेकंड वीडियो रहेगा। फर्स्ट वीडियो में मेरा परिचय दिया था कि मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी। अब उसमें बोलने का ढंग कैसा रहा कैसा ना रहा वो मुझे पता नहीं मेरे भाई। जो मेरे को अच्छा लगा, जैसा बोलना है वैसे मैंने बोल कर अपलोड कर दिया। आज का मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो चीज़ मैं लिखित रूप से समझा नहीं सकता, जो प्रैक्टिकल जो समझाई जा सकता है, वो चीज़ मैं समझाना चाहूँगा। जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जो किताबें बेच रहे हैं, इंजन सॉरी ड्राइवर पार्ट वाली, लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो कि आज हमारी किताब से पढ़िए 60 में से 60 नंबर। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा मेरे भाई, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों को। लोगों को गुमराह कर रहे इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। मैंने भी काफ़ी वीडियो देखी, मुझे लगा कि ये चीज़ देश के भविष्य के साथ गलत हो रहा है। मेरे भाई दोस्तों, बुजुर्गों, देश का भविष्य आप ही हो। ये नौजवान जो ड्राइवर की तैयारी कर रहा है, मेरे लमसम मुझे लगता है 25, 27, 30, 33 साल तक होगा। आप कोई बच्चे तो हो नहीं कि हर चीज़ को एक चीज़ के बारे में बारीक चीज़ों समझाया जा सके। कुल ला के मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जो मैं पढ़ाऊँगा ड्राइवर पार्ट इस यूट्यूब के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं पढ़ा होगा। मेरे हाथों से मैंने सीखा है, 2 साल की कड़ी मेहनत से। ट्रेनिंग 2 साल की थी मैंने। एक चीज़ आप समझते हो कि एक थ्योरी पढ़कर और एक प्रैक्टिकल में रात दिन का फ़र्क होता है। किताबी वाला प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर पाएगा। वो किताबी लैंग्वेज से पढ़ ये ऐसा ऐसा होता है, पर जब सामने कुछ चीज़ आएगी तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? कि प्रैक्टिकल किया ही नहीं उसने। तो मेरे भाई दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ पढ़ो उसे रटो मत, समझो। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर का प्लेटफॉर्म है, जो किताबें नकल कर करके बेच रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जाए, मेरी बुक खरीदो, वो बुक खरीदो। इंजन में ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई दोस्तों, बुजुर्गों। महीने भर में अगर एक एक घंटा, आधा आधा घंटा पढ़े ना खुद रहा तो इंजन पूरा कंप्लीट हो जाए। इंजन में है क्या मेरे भाई दोस्तों, बुजुर्गों? बस आपको तरीका सही नहीं समझाया। बस आपको को छोटी छोटी बातें को बड़ी बड़ी कर करके आपको लोड दे देते, या बोलते हैं यार मेरे बस की बात नहीं है, बल्कि है कुछ नहीं इंजन में। जैसे मैं जैसे एक इंजन होता है, मैं अगर ये जितने भी किताबें बेच रहे हैं इनको इंजन के बारे में पूछ लूँ ना मैं, कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंजन, इंजन की परिभाषा क्या है, ये सारे फ्लॉप हो जाएंगे एक आधो छोड़ के। ये सारे रट्टे मार है, कुछ नहीं आता इनको। अकेडमियाँ खोल रही सारे सिखाने के चक्कर में। इस इस जितने ड्राइवर अकेडमी है ना, ड्राइवर अकेडमी में बुरा नहीं करता हूँ, इतिहास उठा के देख लो, जो भी बंदा गया है प्रैक्टिकल डेमो देखा है हुआ, वहाँ का खाना, वहाँ का सिखाने का रवैया देख लो, किसी को नहीं आता उधर। बस पैसा पैसा पैसा, आज की दुनिया में पैसे से रिश्ता बना ले मेरे भाई दोस्तों। यूँ नहीं पता कि देश का भविष्य के साथ गलत हो रहा है। उन अकेडमी को सिखाने वाले के पूछ लो ना कि इंजन काम कैसे करता है, इंजन का काम क्या होता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ये केमिकल एनर्जी टू कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इंजन। ये है क्या, केमिकल है क्या आखिर में? रासायनिक, जैसे हिंदी में बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर, ये ऐसे कुछ है। मुझे शादी शादी लैंग्वेज जाती है मेरे भाई। जैसे मैं बता देता हूँ कि इंजन काम कैसे करता है। ज़्यादा लंबा नहीं हो, 7-8 मिनट का वीडियो बनाऊंगा मैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा कि इंजन काम कैसे करता है, डीजल टैंक से इंजन तक, 4 स्ट्रोक तक बस।
और ऐसा समझाऊंगा कि यूट्यूब के इतिहास में आज तक समझा ही नहीं, भूल नहीं पाओगे ज़िंदगी भर, ये लिख के दे दो। और जिस दिन भूल जाए ना, यूट्यूब बना, चैनल बनाना, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा मैं। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करके अपने मुख्य पॉइंट भाई जाता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट होती है डीजल टैंक से। इंजन होता है, इंजन का काम क्या होता है? ओनली कोई भी चीज़ को धक्का मारना, आगे आगे बढ़ाना या धक्का मारना, इंजन का काम होता है धक्का मारना या किसी चीज़ को चलाना। अब इंजन चलेगा कैसे? डायरेक्ट तो इंजन चल नहीं सकता, तो अब डीजल टैंक से स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे डीजल टैंक में कुछ पॉइंट होते हैं जो मैं आपको बता ही दूँ। किताब में तो आज तक किसी ने पढ़ा ना, मैंने तो आज तक किताबों नहीं पढ़ा, मैंने मैंने प्रैक्टिकल किया, वो मेरे हुनर बता रहा हूँ। डीजल टैंक होता है, डीजल टैंक से इंजन तक बताऊंगा मैं। डीजल टैंक में आजकल तो सारी मोटर सिस्टम हो गया। इस मोटर सिस्टम टैंक का भी एक सिस्टम है। डीजल टैंक जैसे मैं बोलेरो BS4 की बात करता हूँ, अब तो BS6 आ गया। BS4 में बोलेरो टैंक की कैपेसिटी होती है 60 लीटर की। कितनी होती है? 60 लीटर की कैपेसिटी होती थी। उसमें भी मोटर सिस्टम हो गया था। उसमें 2 पाइप होती है, 2 पाइप हैं, 2 लाइन होती है। हमारी भाषा में लाइन बोलते हैं। एक होती है सप्लाई लाइन, एक होती है रिटर्न लाइन। सप्लाई लाइन का काम ये होता है डीजल टैंक से डीजल फ्यूल पंप तक पहुंचाना। फ्यूल पंप यानी तेल पंप, तेल वाला पंप होता है, वहां तक पहुंचाने का काम होता है। फिर फ्यूल पंप क्या करता है? इंजेक्टर को भेजता है। इंजेक्टर का काम होता है डीजल को स्प्रे करना। ओनली इंजेक्टर काम होता है डीजल को स्प्रे करना, प्रेशर के साथ स्प्रे करना। जब जब सप्लाई लाइन होती है वो डीजल को फ्यूल तक पहुंचा दी, तो फ्यूल पंप क्या ज़्यादा डीजल छोड़ता है इंजेक्टर को। तो ज़्यादा जो इंजेक्टर जितना डीजल चाहे उतना ही यूज़ करके, बाकी जो बस एक्स्ट्रा जो बच जाता है उसको रिटर्न लाइन से वापस डीजल टैंक पहुंचाता है। ये हो गया 2 लाइन। सप्लाई लाइन का काम होता है डीजल टैंक से डीजल को फ्यूल पंप तक पहुंचाना। फ्यूल यानी तेल, पंप यानी पंप काम है, जो तेल को आगे, जो डीजल फ्यूल को आगे भेजने का काम करता है। आगे फ्यूल पंप किसको भेजता है? इंजेक्टर को भेजता है। इंजेक्टर का काम होता है डीजल को स्प्रे करना, प्रेशर के साथ स्प्रे करना। और रिटर्न रिटर्न लाइन का काम होता है जो डीजल बच जाता है, जो डीजल बचता है एक्स्ट्रा डीजल, उसको वापस डीजल टैंक में वापस पहुंचाने का। आप पूछेंगे स्प्रे करता किस पे? ये स्प्रे करता है कंबेशन चैम्बर, यानी दहन कक्ष बोलते हैं। और ये जितना भी होता है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है, ये आप सभी जानते हो। और डीजल इंजन में एक हीटर प्लग होता है, ये चीज़ आप सभी जानते हो। दोनों में 4 स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। इनका काम इनका प्रोसेस भी अलग अलग होता है। जैसे डीजल टैंक से इंजन तक आया, क्या इसको क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इंजन, ये बोलते हैं ना। केमिकल क्या होता है मेरे भाई? केमिकल एक फ्यूल होता है। फ्यूल में कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, CNG हो सकता है, LPG, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी फ्यूल, कोई सा भी फ्यूल, वो केमिकल होता है। अब वो मैकेनिकल कब बनेगा? जब उसको जब वो कम्बे चम्बर जलेगा तब। तो जलेगा कैसे? पेट्रोल इंजन होगा तो स्पार्क प्लग से चिंगारी पैदा करेगा, और डीजल इंजन तो हीटर प्लग से होगा। ये चीज़ आप ही जानते हो। जो डीजल टैंक होती है, जैसे 60 लीटर है तो 30% डीजल रहना अनिवार्य है, जरूरी है, वरना मोटर खराब हो सकती है मेरा भाई। अब 30% का मतलब, आप पूछो 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है, जैसे 60 लीटर टैंक की कैपेसिटी है बोलेरो की, BS4 की बात कर रहा हूँ मैं। BS4 3 सिलेंडर 1493 सीसी इंजन। सीसी का मतलब है क्यूबिक कैपेसिटी।
उसमें जैसे 60 लीटर का टैंक का 30%, तो 30% कैसे निकालेंगे? 60 इंटू 30/100, 0 से 0 कटा, 6 × 18, तो 60 लीटर में टैंक है, उसमें 18 लीटर होना अनिवार्य है, वरना आपकी फ्यूल मोटर खराब हो सकती है। समझ के 30% डीजल होना अनिवार्य है, इससे कम थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। 6 × 18, 18 से जब 15 तक चलेगा, 15 के बार में इसमें आपके नुकसान है। नुकसान कैसे है? फ्यूल पंप गर्म होगा, इंजन का जो पुर्जे होंगे वो भी हीटिंग मारेंगे। जब डीजल एक तरह का स्प्रे, जब एक कंटिन्यू एक ही स्पीड जाएगा तो पुर्जे भी ठंड रहेंगे, फ्यूल पंप भी ठंडा रहेगा। जब रनिंग कंडीशन में जब इंजन चालू होता है, जब फ्यूल अचानक खत्म हो जाता है, जब उसकी मात्रा कम हो जाती है, तब उसका फ्यूल पंप प्लस इंजन के जो पार्ट्स होते हैं वो हीटिंग करना शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरे बात? तो इसके चलते अपन को 30% का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी टैंक हो उसका 30% डीजल होना अनिवार्य है, वरना अपन अपनी गाड़ी के साथ गलत कर रहे हैं। मेरे गाड़ी के साथ नहीं, अपने साथ भी गलत हो रहा है। कभी भी गाड़ी साथ छोड़ सकती है, फिर अपन गाड़ी को दोष देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 30% निकालने सीखिए, जितनी कैपेसिटी है इंटू 30%, तो वो जो आप निकाल लो, जो मैक्स का फॉर्मूला है। परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, प्रति सैकड़ा, ठीक है, 100 का हिस्सा। अब 4 स्ट्रोक होते हैं, सेक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। इनका काम क्या होता है ये? तो सेक्शन में क्या होता है? 2 वाल होते हैं इसमें, 2 वाल होते हैं, इनलेट और आउटलेट, जिससे हवा जाती है और हवा बाहर निकलती है। सेक्शन में इनलेट वाल खुला रहता है, एग्जॉस्ट वाल बंद रहेगा। ये समझिए आप। जब डीजल स्प्रे करेगा, इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं पिस्टन के। अब पिस्टन क्या करेगा? पिस्टन सेक्शन, जो सेक्शन स्टोर में पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर चलता है, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। इसमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जब 4 इंजन, जब पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे होता है, तब एक स्ट्रोक पूरा होता है, एक साइकिल पूरी होती है। पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है, और 2 स्ट्रोक इंजन नीचे से बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। अब बीडीसी टीडीसी की क्या मतलब होता है? बीडीसी का मतलब होता है ऊपर वाला, बीडीसी का होता है नीचे वाला हिस्सा, और टीडीसी का होता है ऊपर वाला हिस्सा। जैसे टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर, और नीचे का होता, बीडीसी का होता है बॉटम डेड सेंटर। टॉप यानी ऊपर, बॉटम यानी नीचे। जब सेक्शन स्ट्रोक में एक होता है, जब इनलेट वाल्व खुलता है इसमें, तो शुद्ध हवा आती है इसमें। पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ, एयर प्लस फ्यूल, ठीक है। जब ये आता तो इसमें कंडीशन में एक वाल्व खुला रहता है, इनलेट खुला रहेगा, एग्जॉस्ट बंद रहेगा। इनलेट वाल्व खुला रहेगा, एग्जॉस्ट बंद रहेगा, ठीक है। इसमें एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आ गया। इसमें एयर प्लस यानी हवा भी आ गया और तेल भी आ गया। तेल किसकी सहायता? इंजेक्टर की सहायता से आएगा, वो स्प्रे करेगा इसमें। उसके बाद में कंप्रेशन। अब कंप्रेशन क्या होगा? दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे। कोई भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक चीज़ को बंद करना पड़ता है। अगर माइनर भी अगर हवा लीक हो जाएगी तो फिर कंप्रेशन नहीं बन पाएगा। जब कंप्रेसर नहीं बनेगा तो फायरिंग होने का चांस ही नहीं मेरे भाई। इसलिए इस कंप्रेसर स्ट्रोक में दोनों वाल एक साथ बंद रहेंगे। जब दोनों स्ट्रोक जो दोनों वाल बंद रहेंगे थे, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा टेम्परेचर। फिर बाद में पावर एग्जॉस्ट आता है, उसमें भी दोनों वाल बंद रहेंगे। पावर में जब स्पार्क प्लग होता है वो चिंगारी देगा, इतना टेम्परेचर, भयंकर टेम्परेचर होगा कि जैसे चिंगारी देगा आग लगेगी। पहले स्ट्रोक में सेक्शन पिस्टन ऊपर से नीचे आया,
कंप्रेशन में पिस्टन नीचे से ऊपर गया, जैसे चिंगारी होगी आग लगेगी, जैसे पिस्टन ऊपर से वापस नीचे आएगा, उसमें भी दोनों वाल्व बंद रहेंगे। फिर चौथे में एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, फिर वहीं से एनर्जी पावर बनना स्टार्ट हो जाती है और यह प्रक्रिया बार बार हो जाती है। तो पिस्टन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चार बार होता है ये प्रोसेस। तो ये मेरे कहने का मतलब यही है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया ये, तो धीरे धीरे अनुभव आएगा मेरे भाई, स्टार्टिंग वीडियो बनाया है। स्ट्रोक पूरा होते है इसमें वाल, इनलेट वाल सेक्शन में खुला रहता है, पावर में दोनों, कंप्रेसर में दोनों वाल बंद रहते हैं, और कंप्रेसर में दोनों वाल बंद रहेंगे और पावर में भी दोनों वाल बंद रहेंगे। इनलेट जब सक्सेस होगा तो इनलेट खुलेगा एग्जॉस्ट में, ये एग्जॉस्ट खुलेगा, वो ये प्रक्रिया चलती रहती है मेरे भाई। तो लंबा वीडियो खूब हो गया मेरे भाई, बोर हो जाएंगे आप भी। तो जो मैंने बता दिया भाई, केमिकल एक फ्यूल होता है, और मैकेनिकल का बनेगा जब इसमें फायरिंग, जब पिस्टन, ये आग पिस्टन के ऊपर लगती है मेरा भाई, जो पिस्टन को जो टॉप डेड सेंटर हो तो भाई आग लगती है। अब उसमें जो इस पिस्टन काम कैसे करता है वो अंदर की बात है, वो बाद में बताऊंगा। इसमें कितने रिंग होती है वो सब बाद में बताऊंगा। मैंने सिंपल स्टार्टिंग में ये बताया, मैं फ्यूल टैंक से लेकर स्ट्रोक तक ही बताऊंगा बस। उसमें स्ट्रोक, इसमें रिंगें होती है, 3 रिंग होती है, कंप्रेशन, बैलेंस, ऑयल रिंग, इनका काम ये अंदर, ये इंटरनल है। ये सिलेंडर का अंदर ये गहरे वाला मामला है। तो मैंने बताया स्ट्रोक होते हैं, इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है इसका कंप्रेशर रेशियो होता है। जैसे पेट्रोल का तो 1:4 से 1:10, और डीजल का होता है 1:12 से 1:22 या 24 तक होता है। ये मोटा मोटा बता दीजिए। क्वेश्चन आते हैं कि इनलेट ऐसा कौन सा स्ट्रोक है जिसमें दोनों वाल्व बंद होते हैं, कंप्रेशन और पावर दोनों वाल्व बंद होते हैं। इसलिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, मैं समझ जाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ गलती हो गई है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों। कुछ धीरे धीरे जैसे बताऊंगा, जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मैंने पहले बोला था एक यूट्यूब के कंपेयर में इतना हुनर नहीं है बोलने का मेरे में, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा मेरा। तो मैं चाहता हूँ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।